Good morning children. How are you all? We'll continue with solution of chapter number 5 as chapter number 5 separation of substances. Question number 5. Match the following. Hand picking, right? Hands. Hand picking हम कैसे करते हैं? Hand से. Filtration में हम क्या यूज़ करते हैं? Filter paper. Winnowing में हम क्या यूज़ करते हैं? Winnower. सीविंग में हम क्या यूज़ करते हैं? सीव. सो हैंड पिकिंग ऑप्शन इज बी. फिल्ट्रेशन ऑप्शन इज डी. विनोविंग ऑप्शन इज ए. सीविंग ऑप्शन इज सी. क्वेश्चन नंबर 6. आंसर द फॉलोइंग इन 1 sentences. What kind of impurity present in water can be separated by sedimentation? सेडिमेंटेशन से हम कौन सी इम्प्योरिटी सेपरेट कर सकते हैं? इफ़ द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन वाटर इज हैवियर देन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन वाटर देन इट कैन बी सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन. यानी इम्प्योरिटी जो होती है राइट वो वाटर से हैवियर होनी चाहिए, और दूसरा कि वो जो इम्प्योरिटी होती है वो सब्सटेंस के अंदर यानी जो वाटर होता है उसके अंदर सोल्यूबल नहीं होनी चाहिए, दैट इज इनसोल्यूबल. देन इट कैन बी सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन. नंबर 2. बाय व्हाट मेथड विल यू सेपरेट व्हीट एंड बाजरी फ्रॉम ईच अदर? हम व्हीट और बाजरी को कैसे सेपरेट करते हैं अलग एक दूसरे से? व्हीट एंड बाजरी आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय सीविंग. यानी उसे हम मैस यूज़ करके छान के उसे हम अलग कर सकते हैं. नंबर 3. Which method is widely used to separate insoluble solid from water? कौन सा मेथड यूज़ होता है insoluble solid को सेपरेट करने के लिए? Filtration is widely used to separate insoluble solids from water. क्योंकि फिल्ट्रेशन ये जो मेथड होती है वो insoluble solids को पानी से अलग कर सकती है. The example is RO machines which we are using in our houses for drinking water. What can we do to dissolve more solute in a saturated solution? ये जो saturated solution है उसके अंदर हम ज़्यादा solute को dissolve करने के लिए क्या करेंगे? If we heat a saturated solution, we can dissolve more solute in it. हम उसे गर्म करेंगे तो हम ज़्यादा solution के अंदर solute को dissolve कर पाते हैं. जैसे कि हम जब शुगर और वाटर की चाशनी बनाते हैं तब उसमें शुगर हमें ज़्यादा डिज़ोल्व करनी होती है तो हम उसे क्या करते हैं? हीट पे रखते हैं. नंबर 5. हाउ इज़ कॉटेज चीज़ प्रिपेयर्ड? कॉटेज चीज़ कैसे बनाते हैं? अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू बॉइलिंग मिल्क विच इज़ फिल्टर्ड टू गेट कॉटेज चीज़. कॉटेज चीज़ यानी पनीर. तो हम पनीर कैसे बनाते हैं? मिल्क को बॉईल करके उसके अंदर हम लेमन के जूस डालते हैं तो उसे क्या होता है? मिल्क सॉलिड और वाटर अलग हो जाते हैं. तो उसके बाद हम उसे फिल्टर करके कॉटेज चीज़ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. आंसर द फॉलोइंग इन 3 to 4 sentences. What is winnowing? Where it is used? The method used to separate heavier and lighter components of mixture by wind or blowing air is called winnowing. Winnowing क्या होता है कि जो heavier matter होता है राइट, lighter components heavier components को हम lighter components के mixture को जब हम अलग करते हैं किसकी मदद से? wind या तो फिर air blow करके उसे हम winnowing कहते हैं. Now what are the uses? Farmers separate husk, dust and other impurities from grain like wheat, bajra, pulses etc. by the help of wind. जब farmers grains को अपने स्टॉक से सेपरेट करता है तो उसके छिलके को निकालता है, डस्ट को अलग करता है, क्योंकि ये जो सब इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो लाइट होती है तो उसको अलग करने के बाद हमें क्या मिलता है? ग्रेन्स. ओके तो ये जो सब इम्प्योरिटीज़ हटाते हैं वो कैसे हटाते हैं? विद द हेल्प ऑफ विंड्स. सो दैट इज़ कॉल्ड एज विनोविंग एंड इट इज़ यूज्ड बाय फार्मर्स.
What is sieving? Where it is used? Sieving. When components of mixture have different sizes, the small holes in the sieve allow fine particles to pass through and the large one remains above the sieve. This method is called as sieving. Sieving क्या होता है कि जब components जो mixture होता है वो अलग साइज का होता है और जो सीव होता है उसके होल्स स्मॉल होते हैं, तो क्या होता है, जो फाइन पार्टिकल्स होता है वो सीवर से अलग हो जाता है नीचे और ऊपर क्या बचता है, लार्ज पार्टिकल्स, राइट. सो दैट इज कॉल्ड एज सीविंग. नाउ वेयर इट इज़ यूज्ड? इट इज़ यूज्ड इन फ्लोर मिल्स, यानी जो आटे की फैक्ट्री रहती है उसमें वो यूज़ होते हैं, और कंस्ट्रक्शन साइट्स में जब कॉन्क्रीट बनाते हैं तो बड़े स्टोन्स, छोटे स्टोन्स और उसके छोटे पाउडर को वो लोग सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीविंग. क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्लेन थ्रेशिंग इन ब्रीफ. थ्रेशिंग को हमें ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है. द प्रोसेस यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम ड्राई हस्क एंड स्टॉक्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग. यानी जो ग्रेन्स होते हैं उसे हम ड्राई हस्क और स्टॉक से अलग करते हैं, उसे हम थ्रेशिंग कहते हैं. इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन ऑन अ सॉलिड प्लेटफॉर्म टू फ्री द ग्रेन्स फ्रॉम इट. यानी जो स्टॉक्स होते हैं, राइट, हम उसे पूड़ा भी बोलते हैं, तो उसे हम एक सॉलिड प्लेटफॉर्म पे बीट करते हैं तो ग्रेन्स अलग हो जाते हैं, राइट. नाउअडेज मशीन्स कॉल्ड थ्रेशर्स आर यूज्ड टू डू दिस वर्क. अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें थ्रेशर्स के मशीन्स मिलते हैं, उसे ये थ्रेशिंग किया जाता है. नंबर 4. स्टेट द मेथड यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए कौन से मेथड हम यूज़ करते हैं? हैंड पिकिंग, सीविंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन and condensation. So these methods we have already discussed. So the methods which are used to separate the components of mixture are hand picking, sieving, threshing, winnowing, sedimentation, decantation, filtration, evaporation and condensation. Thank you and have a nice day. We will continue in our next session.